जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय है नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में। आज का समय है कि नकारात्मक ऊर्जा इस समय पर पूरे संसार में प्रभावी हो चुकी है और हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव है। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके माध्यम से हम अपनी नेगेटिव ऊर्जा को पहचान सकते हैं और किन संकेतों के माध्यम से हम अपनी नेगेटिविटी का पता लगा सकते हैं। तो हम आपको ऐसे 12 लक्षण बताएंगे जिसमें आप देखेंगे कि अगर 12 में से 5 लक्षण भी आपके अंदर होते हैं तो आप ये बिल्कुल मान के चलना कि आपके साथ में नेगेटिविटी लगी हुई है। अब ये प्रश्न आता है सबसे पहले तो कि नेगेटिविटी क्यों लगती है। नेगेटिविटी हर किसी को लग सकती है और नेगेटिविटी ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी को लग भी जाती है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी नेगेटिविटी लगती नहीं है। उसका कारण ये होता है कि एक तो उनकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है, यानी उनकी जो इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, उनकी जो आत्मा है वो बहुत मजबूत होती है, उनका जो आध्यात्मिक स्तर है वो बहुत उच्च स्थिति का होता है, तो उनको नेगेटिविटी नहीं लगती है। दूसरा, हमारी कुंडली में कुछ ग्रहों का भी ऐसा प्रभाव होता है कि जैसे हमारी कुंडली में अगर प्रेत दोष होता है तो हमें नेगेटिविटी लगती ही लगती है। तो इन कारणों से भी नेगेटिविटी लगती है। तो 12 में से 5 लक्षण, हम आपको 12 लक्षण बताएंगे। अगर 5 भी आपके अंदर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव बना हुआ है। तो उसमें जो है पहला लक्षण ये है कि अगर आपको कोई बीमारी लग जाती है, मान लीजिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है, चाहे वो बीमारी गंभीर हो, चाहे वो बीमारी सामान्य हो, चाहे आपको नज़ला जुकाम ही क्यों ना हो, अगर आपको ऐसा हुआ है कि आपको बीमारी लग गई है और आप अपना इलाज कराते हैं बीमारी ऐसी है, छोटी है या बड़ी है, अगर बड़ी बीमारी है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और आप उस बीमारी को ले जा करके डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर आपके सारे टेस्ट कराते हैं, टेस्ट आपके सारे नॉर्मल आते हैं, लेकिन बीमारी आपको जो कि त्यों शरीर में महसूस होती है कि मैं बीमार हूँ और बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन टेस्ट आपको ये दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपको जो है आध्यात्मिक बीमारी हो चुकी है, यानी आपको नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना आध्यात्मिक इलाज कराना होता है। दूसरा, अगर आपको कभी काले कपड़ों में या सफ़ेद कपड़ों में किसी भी प्रकार की अगर परछाई आपको दिखाई देती है, चाहे वो दिन के समय हो या मध्याह्न हो या रात का समय हो, अगर आपको कभी भी कोई काली या सफ़ेद कपड़ों में आपको परछाई दिखाई दे तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर पूरा पूरा नेगेटिविटी का प्रभाव बना पड़ा है। अगर आपकी नींद आनी बंद हो जाए, अगर ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आती, आप रात भर जागते रहते हैं और रात भर जागते होने के कारण आपको रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही 4 बजेंगे, 4 बजे, 4:30 बजे या 3:30 बजे के बाद में अगर आपको नींद आती है तो आप ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि आपके साथ में नेगेटिविटी का प्रभाव है, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके शरीर में रात के समय ज़्यादा प्रभाव बनाती है। जिस तरह से जैसे ही संध्या वेला का समय ख़त्म होता है और रात्रि का प्रभाव आता है तो उसके बाद में जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में पूरा पूरा प्रभाव बनाने लगती है। अगर आपका व्यवसाय चलता चलता बंद हो जाए, मान लीजिए आप व्यवसाय चलाते हैं, आप अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी आपका व्यवसाय बंद हो जाता है और व्यवसाय बंद होने का कोई भी कारण आपको दिखाई नहीं देता है, तो इसका पूरा पूरा अर्थ है कि आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में धन की हानि और हमारी उन्नति की हानि भी करती है। अगला जो संकेत है कि आपको डरावने सपने आने लगे, यानी अगर आपको रात को सोते समय डरावने सपने आते हैं और ऐसे सपने आते हैं, ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, तो ये इस ओर इशारा करता है कि आपको नेगेटिविटी लग चुकी है। अगला संकेत है कि अगर आपको आलस्य ज़्यादा आने लगे, यानी आपका शरीर, आपको ऐसा लगे कि आपका शरीर टूट रहा है, आप उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, आपकी आंखें नींद से हमेशा भरी रहती है, कोई कार्य करने के लिए चलते हैं लेकिन आपका मन उस कार्य को करने को नहीं करता है, आपका मन किसी काम में नहीं लगता है,
तो ये निगेटिविटी का पूरा संकेत होता है। जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो उस समय पर सबसे पहले हमारे मन में जो भाव आता है वो भगवान के प्रति भी आता है। भगवान को लेकर के हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। किसी भी जो धार्मिक कार्य होता है उसमें हम हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। और कई बार जब नेगेटिविटी बहुत ही उच्च स्तर की हो जाती है तो हमारे मन से मन ही मन भगवान को गाली भी निकलने लगती है। तो ये निगेटिविटी का प्रभाव है और उसी कारण से आपके साथ में परिस्थिति होती है। अगर आप रात को सोते हैं और रात को सोते समय आपकी आँख खुल जाए, 12 से 3 के बीच में अगर आपकी रोज़ आँख खुलती है तो ये पूरा संकेत है कि आपके साथ में नेगेटिविटी लग चुकी है, क्योंकि रात के समय ही नकारात्मक शक्तियाँ पूर्ण रूप से सक्रिय रहती हैं और आपको सोने नहीं देती हैं। तो ये भी अगला लक्षण है नकारात्मक ऊर्जा का। अगर आप भोजन ज़्यादा करने लगे, यानी जितना भोजन आप करते थे उससे ज़्यादा आप भोजन करने लगे, आपकी भूख बढ़ जाए और अगर आप 4 रोटी खाते थे अब आप 6-8 रोटी खाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि पहले आपको बहुत भूख लगती थी लेकिन अब आपकी भूख लगनी कम हो गई है, या कह सकते हैं कि आपको भूख लगना बिल्कुल बंद हो गया है, तो ये भी नेगेटिविटी का प्रभाव होता है। इस कारण से भी, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं कई बार वो आपकी भूख को बढ़ा देती हैं, अर्थात आपके साथ जुड़ करके वो आपका भोजन जो आप खाते हो उसको ग्रहण करती हैं या आपकी भूख को पूरी तरह से बंद कर देती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपका भगवान का नाम लेने का भी मन ना करे, यानी कोई व्यक्ति जो पूजा पाठ वाला है वो भगवान का नाम लेता है, नाम जाप करता है, भगवान की सेवा करता है, लेकिन आपको ये चीज़ें बुरी लगने लग जाएं। अगर आपको कोई कहे कि भगवान का नाम जाप करो या आरती में भाग लो और आपका मन करे कि नहीं मैं पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करूँगा, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में होती है तो ये पूरा संकेत है कि आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा लग चुकी है। अगला संकेत, अगर आपको अचानक से बदबू आनी शुरू हो जाए, अगर आपको गंदी बदबू आती है और आपके आसपास उस बदबू का कोई भी स्रोत नहीं है, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, आपके घर में बिल्कुल साफ़ सफाई है, कहीं दूर दूर भी किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, लेकिन आपको अचानक से बहुत गंदी बदबू आने लगे और उसका स्रोत जो है आपको पता ना हो, यानी कहीं से भी कोई स्रोत आपको ना दिखे और बदबू आपकी लेकिन वो कुछ सेकंडों की हो, क्योंकि जो वो बदबू आती है वो कुछ सेकंड और मिनट तक के लिए आती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 मिनट के लिए ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ में पूरा निगेटिविटी का प्रभाव है। और अगर ये बदबू आपको अपने शरीर से भी आने लगे तो भी नेगेटिविटी का पूरा प्रभाव होता है। अगला लक्षण, अगर आपका जो शरीर है वो सूखना शुरू हो जाए। सूखने से अर्थ यहाँ पर यह है कि आप कमज़ोर होने लगे, यानी जो आपके शरीर का मैदा है यानी मांस है वो घटना शुरू हो जाए। मान लीजिए पहले आप एक अच्छे हेल्दी व्यक्ति थे, हट्टे कट्टे इंसान थे, आपके शरीर में जो है वसा चर्बी बहुत अच्छी तरह से थी, लेकिन अब आप कमज़ोर होने लगे हैं, सूखने लगे हैं, आपका शरीर हड्डियों का ढांचा होने लगा है, आप इतने कमज़ोर होने लगे हैं। तो ये पूरा प्रभाव है कि आपके साथ में नेगेटिविटी का प्रभाव है। तो ये 12 लक्षण हमने आपको बताए हैं नेगेटिविटी के। अगर 12 में से भी अगर 5 लक्षण आपके अंदर मिलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा लग चुकी है और उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का आपको किसी अच्छे भगत से मिलना चाहिए, किसी अच्छे तंत्र के जानकार से मिलना चाहिए जो आपकी नेगेटिविटी हटा सके। और सबसे बड़ी बात है, निगेटिविटी के लिए भगत तो प्रयास करते ही करते हैं, आपको खुद भी प्रयास करना पड़ता है। अपनी पूजा पाठ को बढ़ाना होता है, अपने आप को शुद्ध पवित्र रखना होता है और हमेशा भगवत कीर्तन में लगे रहना होता है, तभी आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ता है कि आप उस नेगेटिविटी को हटा पाते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।